भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आप सभी के को हार्दिक शुभकामनाएं और आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ एकादशी की। तो 22 तारीख की भी एकादशी कर रहे हैं और 23 तारीख की भी एकादशी कर रहे हैं। तो मैं बता ही देती हूँ कि एकादशी का जो मुहूर्त है वो शुभ मुहूर्त क्या है। तो जो 22 तारीख को एकादशी कर रहे हैं तो वो लोग अपना पारायण करेंगे। सुबह हरिवासर रहेगा तो 1 बजे के बाद वो अपना पारायण कर सकते हैं। और जो 23 तारीख को एकादशी व्रत रहेंगे तो वो सुबह पारायण करेंगे 6:30 बजे से 8:30 बजे तक। तो इसलिए जो 22 तारीख को कर रहे हैं उनको दोपहर में करना है। तो अब करवाते हैं दर्शन। तो विष्णु भगवान जी के दर्शन जो इन्होंने अवतार लिया है कृष्ण जन्माष्टमी के बाद जो आती है। तो ये एकादशी जो होती है कृष्ण पक्ष की एकादशी, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? अजय एकादशी, अन्नदा एकादशी भी कहते हैं इसको। तो अब हमने कर लिया है लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को तैयार। तो यहाँ हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी पधारे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर सबको पधार दिया, यशोदा मैया और लड्डू गोपाल जी को भी पधार दिया है और छोटे लड्डू गोपाल जी को भी पधार दिया है। अब हमने बिछा लिया है पीला आसन। तो यहाँ पर हम करेंगे गणेश जी को विराजमान। तो मैं गणेश जी को पधार दूंगी तो गणेश जी को दे देंगे यहाँ पर हम पुष्प का आसन। तो यहाँ पर मैं गणेश जी को पधार दूंगी और पुष्प का आसन दे दिया मैंने। अब यहाँ गणेश जी के बाद मैं यहाँ पर इनको सबसे पहले लगाऊंगी, पहनाऊंगी वस्त्र। तो मैंने इनको सबको जल से शुद्ध करके और मैंने वस्त्र पहना दिए। तो अब मैं कला पहनाऊंगी। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं, ये मैंने कलश की स्थापना की है। यहाँ नीचे सतिया बना लिया है और यहाँ पर कलश पर मैंने इसमें एक लौंग का जोड़ा, सुपारी और सिक्का डालकर मैंने कलश की स्थापना कर दी है और अशोक के पत्ते लगाकर इस पर रख दिया नारियल। तो अब मैं इस पर बांधूंगी कलावा। तो ये मैं कलश पर ये है कलावा बांध लूंगी। तो मैंने इस पर यहाँ से कलावा बांध लिया है। तो इसको मैंने लपेट दिया। अब करते हैं गणेश जी को वस्त्र धारण कराते हैं। तो पहले मैं इनको गणेश जी को व्हाइट जनेऊ और लक्ष्मी नारायण भगवान जी को येलो जनेऊ धारण करवाऊंगी। तो हम सबसे पहले वस्त्र से पहले हम कराएंगे जनेऊ धारण। तो मैं करा रही हूँ गणेश जी को सबसे पहले। तो गणेश जी को हम जनेऊ धारण करा देंगे। यहाँ मैंने गणेश जी को जनेऊ धारण करा दिया और अब करा देंगे लक्ष्मी नारायण भगवान जी को जनेऊ धारण करा देंगे। तो ये मैंने लक्ष्मी नारायण भगवान जी को जनेऊ धारण करा दिया है। हम अब हम गणेश सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र धारण करा देंगे। उसके बाद लक्ष्मी नारायण भगवान जी को वस्त्र धारण करा देंगे। तो मैं ये लक्ष्मी नारायण भगवान जी को वस्त्र धारण करा दूंगी और अब हम यशोदा मैया और लड्डू गोपाल जी को वस्त्र धारण करा देंगे। इनको वस्त्र धारण करा देंगे और अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को वस्त्र धारण करा देंगे। और यहाँ पर हमारे हैं मटकी वाले लड्डू गोपाल जी, तो इनको भी वस्त्र धारण करा देंगे। और ये हमारी है गौ माता, तो इनको भी वस्त्र धारण करा देंगे। और ये है राधा कृष्ण भगवान हमारे, तो हमने इनको भी वस्त्र धारण करा देंगे। और हमारे हैं लड्डू गोपाल जी और राधा रानी, तो हम इनको भी वस्त्र धारण करा देंगे। तो ये लड्डू गोपाल जी को वस्त्र धारण करा दिए। अब कराएंगे हम राधा रानी को वस्त्र धारण करा देंगे। तो हमने सबको वस्त्र धारण करा दिया। अब लगा देंगे टीका। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी गणेश जी के। फिर लगा देंगे लड्डू गोपाल जी के।
लक्ष्मी नारायण भगवान जी के लगाएँगे येलो कलर का और लक्ष्मी जी के लगाएँगे रोली का। यहाँ पर भी तिलक लगा देंगे और यहाँ भी यशोदा मैया के बिंदी लगा देंगे। गौ माता के भी तिलक लगा देंगे और इनके भी तिलक लगा देंगे, लड्डू गोपाल जी के और लक्ष्मी नारायण भगवान जी के हम चंदन से लगाएँगे तिलक और लड्डू गोपाल जी के भी चंदन से लगा देंगे तिलक और राधा रानी के लगा देंगे रोली से। तो हम लड्डू गोपाल जी के लगाएँगे तिलक और ये हमारे कृष्ण भगवान हैं, इनके भी तिलक लगा देंगे। और अब राधा रानी के तिलक लगा देंगे। अब हमने लक्ष्मी माता जी के भी चरणों में पुष्प अर्पित कर दिए, सबके चरणों में पुष्प अर्पित कर दिए। गणेश जी के, सबसे पहले गणेश जी के, लक्ष्मी जी के और विष्णु भगवान जी के, और यहाँ हमने पहना दिए सबको माला और यहाँ राधा कृष्ण के चरणों में भी पुष्प अर्पित कर दिए हमने सब और सबको माला पहना लिए, राधा जी को भी और कृष्ण जी को भी। और ये हमारे कृष्ण जी हैं फाउंटेन वाले, इनको भी। तो हमने सबको पुष्प और फल फूल अर्पित कर दिए। तो अब हम करेंगे कथा। यहाँ पर माखन मिश्री प्रसाद में रख दिया है, खीर रख दी है मखाने की और ये मेवा और ये फल फूल अब हम अर्पित कर चुके हैं। तो अब हम करेंगे एक जलाएंगे अखंड दीप। तो हमें क्या करना है कि एकादशी वाले दिन हमने सुबह उठकर स्वच्छ होकर हमने जला लेना दीप। तो अब जला लेंगे हम दीप। तो हमने धूप दीप जला लिए और ये हमने जलाना है अखंड दिया। आप बड़े दिए में भी जला सकते हैं। तो इसको क्या रखना है, हमने ये तुलसी वाला जो है इसके ऊपर हमने ये दिया अखंड दिया इस पर रखना है, क्योंकि होती है तुलसी की पूजा। तो इस तरीके से रखना है ये दिया। और इस पे मैंने लगा लिया 8 रोली की बिंदी। और ये जो दिया है हम जो आरती करेंगे, तो ये आरती आरती हम इस पर भी रख सकते हैं, उस प्लेट में भी रख लूंगी मैं। तो इसको तो मैं इधर अखंड दीप को तो इधर रख दूंगी मैं आगे, और इस दिए को यहाँ पर लेकर मैं आरती कर सकती हूँ। तो अखंड दिया हमें स्वच्छ होकर जला लेना है और अगले दिन द्वादशी तक जलाना है, पारायण करने तक। और पारायण करने से पहले हमें देना होता है ब्राह्मण को दान, तब हम करते हैं पारायण। तो हमने आपका क्या कहते हैं कृष्ण जी, अब हम सुन रहे हैं कथा। तो कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, भादो पक्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अजय एकादशी, और इसके करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। और इस लोक और परलोक की सहायता करने वाली कौन सा व्रत है? एकादशी का व्रत है। और इसके समान दूसरा कोई व्रत इस संसार में नहीं है। तो प्राचीन काल में एक अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम था हरिश्चंद्र। वह अत्यंत सत्यवादी था। देव योग से अपना राज्य स्वप्न में एक ऋषि को उसने दान कर दिया। उसी परिस्थिति के वश वह अपनी पुत्र और पत्नी को बेचना पड़ा। स्वयं भी वह चांडाल का सेवक बन गया और चांडाल के यहाँ सेवक बनकर कफन बेचने का काम करने लगा। कई वर्ष व्यतीत हो गए और इस नीच कर्म से उसको बड़ा दुख हुआ। इससे मुक्त होने का कोई उपाय सोचने लगा। सदैव इसी चिंता में रहता था कि इस कर्म से मुझे कब मुक्ति मिलेगी। एक समय की बात है कि गौतम ऋषि वहां आ पहुंचे। वो इस चिंता में था ही कि क्या हुआ, गौतम ऋषि वहां पहुंच गए और उन्हें प्रणाम करके अपनी दुख भरी सारी कहानी सुनाने लगा। तब गौतम ऋषि दुखी होते हुए राजा से बोले, हे राजन, भादो पक्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? अजय एकादशी। तो आप क्या करें, उस एकादशी का व्रत करें जिससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार कहकर ऋषि वहां से चले गए। और एकादशी आने पर, कौन सी? अजय एकादशी आने पर राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया और रात्रि जागरण किया
और इसके इस व्रत के प्रभाव से वह राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए और वह स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि सभी देवताओं को खड़ा पाया। और मृतक पुत्र को भी जीवित हो गया और स्त्री और वस्त्र आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिल गया। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए ये कौतुक किया था, किंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से क्या हुआ, वह सारा षड्यंत्र समाप्त हो गया और अंत समय में वह राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ कहाँ पहुंच गया, स्वर्गलोक को चला गया। तो जो इस ये क्या था, इस एक किसके कौन सी एकादशी, अजय एकादशी का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके क्या होते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को चले जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो एकादशी मैया की जय। तो अब हम ले लेंगे 24 एकादशियों के नाम। तो लेते हैं एकादशियों के नाम। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आम्ल की एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी और निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंद्रा एकादशी और पापंकुशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, पद्मनी और पद्मा एकादशी। बोलो एकादशी मैया की जय। अब क्या करेंगे, हम कर लेंगे आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारी तुमको रिझाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट सिर छत्र बिराजे, कानन कुंडल नयन विशाले, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तो अब हमने संकल्प लिए हुए जो पैसे होते हैं वो हम क्या करेंगे, गणेश जी के आगे या विष्णु भगवान जी के आगे अर्पित संकल्प के पैसे रख देंगे और ये पैसे हम ब्राह्मण को दान करते हैं। तो अब आरती हो चुकी, तो अब इसके बाद हम करेंगे क्षमा प्रार्थना। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। अब हम जोत को ठंडी कर लेंगे शंख के जल से। तो मैं करूंगी शंख के जल से ठंडी और ठंडी करने के बाद जोत जो है वो हम भगवान जी को दे देंगे। तो मैंने छींटा लगा लिया ये मैंने और इसके बाद मैं जोत सभी को दे दूंगी, जितने भी देवता हैं यहाँ पर सबको मैं जोत दे दूंगी और उसके बाद ये जोत हम ले लेंगे। तो भक्तों आज की एकादशी में यानी कि कब तक खीरा रखना है हमको, हमें खीरा हर पूजा में रखना है, छठी में भी रखना है हमको, एकादशी पर भी रखना है प्रसाद में। तो जब इनका खीरे से जन्म होता है तो इनका जन्म का आखिरी जो मतलब कहते हैं कुआं पूजन जब तक होता है तब तक इनका जो प्रसाद होता है उसमें खीरा अवश्य रखते हैं। तो हमें तब तक अवश्य रखना है, तो हमें छठी पर भी खीरा अवश्य रखना है। माखन, मिश्री, खीरा और ये पंचमेवा ये सारी चीजें हमें
जब भी कोई पूजा करेंगे यानी कि छठी की पूजा करते हैं, कुआँ पूजन करते हैं, जो भी कोई पूजा करते हैं तो हम ये वाला प्रसाद हमेशा रखेंगे। तो खीरे का मैंने महत्व बता ही दिया है। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।